व्यूअर्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज विद आयशा। आज के एपिसोड जो है वो मैं आपको रोम से लाइव दे रही हूँ। आई एम एक्चुअली एट पैंथियन और वहां पर सॉरी काफी रश और शोर है। आई होप यू गाइस कैन हियर मी। बट आज का हमारा टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट था कि आई डिड फील लाइक स्किपिंग अ वीक एंड नॉट टॉकिंग अबाउट इट। सो मैंने आई डिसाइडेड कि इस टॉपिक के ऊपर बात होनी जरूरी है। तो मैं दुनिया में जहाँ पर भी हूँ मुझे ये एक आज वीडियो बनानी चाहिए। सो बेसिकली जैसे आप लोगों को सबको पता ही होगा कि जो ड्रामा है उसका कहते हैं कि उसकी स्टोरी बिल्कुल रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है। हदीका कियानी ने जो एक्टिंग की है, हादसा नाम है ड्रामे का। और उसमें कुछ चीजें ऐसी कही गई हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, जिनको शायद नहीं कहना चाहिए था, जिसकी वजह से पेमरा ने उसको बैन कर दिया है। तो आज अगेन सनिया हमारे साथ हैं। हम उनसे उनकी एक्सपर्ट राय लेंगे और ये पूछेंगे कि रेप विक्टिम को इतना जो शेमिंग की जाती है और वो उसको इतना ज्यादा जो कैंसिल किया जाता है कल्चर के अंदर, और जैसे सारा कसूर उसका हो, ये हम लोग कब ये समझेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक विक्टिम है और उसको भी हेल्प की जरूरत है, और वो जिस ट्रॉमा में से गुजर रही है हमें उसको रिकग्नाइज करना जरूरी है। तो सनिया, वेलकम टू द शो। जैसे आपने सुना सनिया, हादसा बैन हो गया पेमरा से बेस्ड ऑन ये उनकी जो बेसिक इसके साथ मसले हैं वो ये कि इन्होंने बिल्कुल रियल लाइफ इंसिडेंट को कॉपी किया है और उसमें कुछ चीजें, कुछ डायलॉग ऐसे दिखाएं जो हाईली इनसेंसिटिव हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? I mean, ड्रामे हम लोगों के जो आजकल आ रहे हैं, they're so important in setting the tone कि हम लोग किस तरह किसी बात को सोचते हैं, किस तरह लेते हैं. So to make her into somebody कि अगर आप victim blaming करने लग जाओ और कहने लग जाओ कि किसी ने अगर आपको आके रेप कर लिया, अब आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो I mean, what is that? That's almost like आपको पहले किसी ने रेप किया, अब जो रह गया है वो भी खत्म कर दो. तो obviously, this is विक्टिम के लिए कुछ रह ही क्या जाता है. तो हम लोगों का मकसद ये कि हम लोग बढ़ाएं औरतों को, नॉट कि जो रह गया उसको भी खत्म कर दें. सनिया, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। देखिए, ऑन मेनी लेवल्स एज अ वुमन हमें हमें हर वक्त जैसे अपनी सिक्योरिटी का एक खतरा रहता है। कई जगह ऐसी हैं, कई शहर ऐसे हैं, कई नेबरहुड्स ऐसे हैं जिसके अंदर हम जरूरत से ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हम वहां पर सेफ फील करें, और अगर नहीं कर रहे तो देन हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी जगहों पे जाए ना। तो खुदा ना खास्ता ये चीज कोई एंटिसिपेट तो कर ही नहीं रहा होता कि उसके साथ कभी कोई ऐसी चीज हो सकती है। लेकिन अगर ये हो जाए तो इसमें विक्टिम को ब्लेम करने की तो कोई मुझे नहीं समझ आती कि क्या जरूरत होती है, या हमारी सोसाइटी क्यों करती है ऐसे। आयशा, थोड़ा सा जिस जिस बात को चेंज करना पड़ेगा कि हमारे पास इस तरह की रेप जैसी चीजें ना हो, उन चीजों को चेंज करने वाले लोग जो हैं वो ज्यादातर मर्द हैं और औरतें जो सपोर्ट कर रही हैं. एंड एक इतना बड़ा कल्चर शिफ्ट और माइंड शिफ्ट की जरूरत होगी कि लोग ज्यादातर ये कहेंगे कि भी सब लोग सही हैं, सब लोग तुम गलत हो, तुम you're the only problem, सब एवरीथिंग इज फाइन, हम लोग सब फाइन है. तो जब जो रेप है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट इज अ सिम्टम ऑफ ए बिगर डिजीज. तो हम लोग को ज्यादा ये अच्छी बात लगी कि हम कहें कि नहीं नहीं, वी आर फाइन, तुम ही एक सिर्फ डिजीज हो. तो जाहिर है कि वो लोग ऐसी उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग ऐसी जगहों को चेंज करें अपने अंदर और अपनी सोसाइटी में और अपने कल्चर में और अपने घरों में और अपने दिलों में, कि हम लोग ज्यादातर ये कन्वीनियंट फील करते हैं कि जो जिसके साथ हुआ वही बस उसको आउस्ट कर दो, उसको निकाल दो, हम लोग बस ठीक है. सनिया, ऐसा क्यों होता है कि देखिए, हम तो एक बात कर रहे हैं ना इन जनरल एक रेप विक्टिम की। अब वो रेप विक्टिम एक माँ है, एक बीवी है, एक बेटी भी है। उसके साथ जब ये इंसिडेंट होता है और वो जब घर जाती है तो इवन उसके जो क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, फॉर एग्जांपल उसका भाई, उसका हस्बैंड, उसका ससुराल, मे बी इन सम केसेस उसके बच्चे, इवन वो भी उसको उस नजर से नहीं देखते या उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिस तरह से उनको शायद करना चाहिए।
और वो उस चीज को ओवरकम नहीं कर सक रहे अब के इसके साथ ऐसा कुछ हो गया है। और शायद वो ये रियलाइज नहीं करते कि ये जो भी हुआ एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर ना इसका कोई कंट्रोल था और ना ही इसका कोई कसूर है। तो इस चीज को हम कब समझेंगे, और हमारी हमारी इमीडिएट फैमिली इस चीज को कब समझेगी, और कैसे वो विक्टिम को वो सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट देगी जो उस वक्त जिसकी उसको जरूरत होती है। आयशा, आप आई वंडर अगर आप मुझसे एग्री करेंगी अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि आपने भी अगर ये चीज फील की है कि नहीं। कि हम लोगों के वहाँ एक तरीका है कि अगर आप किसी को सपोर्ट करने लग जाओ तो आप मे बी आप चाह रहे हो कि यही हो, अब आप अपना कल्चर चेंज करना चाह रहे हो। तो इतनी उस बात को सही समझा जाता है कि आप उस विक्टिम को कंडेम करो, उससे बात ना करो, उसको वहां पे जैसे कोई लेपर होता है, जैसे कोई किसी को एग्जैक्टली। कॉन्ट्रैक्टेबल डिजीज लग गई है, मास्क पहन या के आओ उस तरह। मुझे याद है कि मेरी मेरी बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पीपल इन माय लाइफ इज माय खाला। एंड जब उनकी डिवोर्स हुई, वी डिडंट अंडरस्टैंड इट एंड थैंक गॉड हुई, बिकॉज इट वाज अ वेरी सिवियरली अब्यूसिव मैरिज। एंड व्हाट आई एम गोना से टू यू इज के जब मेरी शादी हो रही थी, शी वाज मे बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वुमेन इन माय लाइफ। एंड कोई कह रहा है कि नहीं इसको वो नहीं खिलाओ जो खिलाते हैं लड्डू या कुछ, कि नहीं बिकॉज हाँ। क्या जर्म्स लग जाएंगे, हाउ क्या व्हाट सैड इज इज दैट। हाउ सैड इज दैट। मैं आपसे, आप बिल्कुल रेप की बिल्कुल। बात कर रहे हो, रेप इज सच अ मैसिव थिंग। मैं कह रही हूँ डिवोर्स, बिल्कुल सही सनिया। हाँ। डिवोर्स अगर हो वो गई है तो जो इस उसको लड़की से जिस हाकिमों ने आकर आपको लड्डू खिलाना है वहां तक तो हम एक्सेप्ट करते नहीं है, तो रेप तो आपने बिल्कुल सही कहा कि रेप तो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली अब अगर आप फॉरगेट अबाउट लड्डू खिलाना, राइट, अगर आपकी वो दोस्त हो तो अब सब मियाँ आपका सोचेगा, आपकी बीवियां सोचेगी, ओ आपकी सास सोचेगी कि अच्छा ये भी छोड़ना चाह रही है इसलिए इसने इससे दोस्ती किया। बिल्कुल सही कह रही है सनिया। ये चीजें मुझे लगता है कि इनके ऊपर बात करनी तो जरूरी है और बात करते रहेंगे, लेकिन इन चीजों को ना शायद अभी टाइम लगेगा। अभी हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा भी रेडी नहीं है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब अगर वो लड़की अनमैरिड है तो उसकी शादी का मसला हो जाता है, या उससे शादी कौन करेगा। अगर वो मैरिड है तो ससुराल, हस्बैंड, बाकी रिश्तेदार वो उसको माफ नहीं करते। तो ये एक औरत के लिए, मतलब रेप से बड़ा एक जो यस। ट्रॉमा है वो, एक रेप तो जो हो गया वो तो हो गया, और उसके बाद जो जिस चीज से उसको गुजरना है और डील करना है वो उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो बस तो कंटिन्यूड वायलेशन होती है, हजार किस्म के रेप होते हैं। मैं आयशा आपसे मैं कहूंगी कि कभी आपने ये बात नोट की है, कभी आपको क्या ऐसा लग रहा है जब हम लोग और जगहों पे सोसाइटीज में निकल के जा रहे हैं कि आजकल एक बड़ी सी मूवमेंट चली है कि औरतों ने ये प्रॉमिस कर ली है कि हम दूसरी औरतों को नीचे नहीं करेंगे। और अगर काश ये हमारी मुझे सोसाइटी में भी आए सनिया, अभी नहीं मुझे तो तो नहीं आप ऐसे लगता। क्यों आयशा, बिकॉज हम लोग जो ये बात कर रहे हैं ये ड्रामा बना है, आई थिंक कि हम्म। शुरू हो गई है मूवमेंट। अब हम लोगों को उस पर रहना है, और एक इंसान के साथ शुरू होता है, एक फैमिली के साथ शुरू होता है। इवन अगर कोई हम लोग की फैमिली इस तरह की होती है कि चार बेटियां हैं और एक बाप है या एक बेट, वो वाले मर्द भी फिर कन्वर्ट होने लग जाते हैं बिकॉज उन लोगों को प्यार मोहब्बत है अपने लोगों के साथ, अपनी अपनी बहनों के साथ, अपनी माँ के साथ। तो आई मीन औरतों के पास बहुत इन्फ्लुएंस है। मर्द जब बिजी होते हैं, हम्म। काम कर रहे होते हैं, हमारे पास बहुत इन्फ्लुएंस है, हम लोग यूज कर सकते हैं। और वो उसके लिए हमें कोई ये नहीं कि सब हम लोग को डिफरेंट कोई सींगे निकालनी पड़ेंगी, नहीं। हम लोग एक अंदर दिल में हल्का सा मूवमेंट होके वी कैन जस्ट गो देयर। या सनिया, मैं टोटली एग्री करती हूँ पेमरा के डिसीजन के साथ, और आई होप आप भी शायद मेरे साथ एग्री करती होंगी कि इस चीज को ज्यादा प्रोपेगेट इस आइडिया को करना कि उस औरत की कोई जगह नहीं रह गई या उसकी कोई जिंदगी नहीं रह गई और अब उसका क्या बनेगा, ऐसे डायलॉग्स को यूज करना और इन चीजों को रीइंफोर्स लोगों के दिमागों में करना कि ये एक ऐसी चीज हो गई है कि इसके पास जिंदगी खत्म हो गई है, ये बिल्कुल गलत है। और आई तो आयशा, आई थिंक हम लोग का थोड़ा सा सिग्नल खराब हो रहा है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि अब इंशाल्लाह हम लोग अपना ये वाला खत्म करते हैं अपना सेगमेंट।
और हम लोग very soon we will meet on another segment. Thank you everyone for joining us today. Goodbye.